नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज वोटिंग होगी। तकरीबन 24 साल बाद ऐसा हो रहा है। इस पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इनके बीच मुकाबला है। देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में 9000 डेलीगेट्स वोटिंग करेंगे। मतदान फिजिकल फॉर्मेट में होगा, यानी बूथ में आकर कागज के मतपत्र से वोट डालना होगा। अब से कुछ देर में वोटिंग की शुरुआत होनी ही है। शाम 4 बजे तक वोटिंग की जा सकेगी। डेलीगेट्स पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे, मतपत्र पर अपनी पसंद के प्रत्याशी के आगे सही का निशान लगाएंगे, फोल्ड करके मतपेटी में डालेंगे। तकरीबन 24 साल बाद इस तरह से वोटिंग हो रही है। इससे पहले 1998 में सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच चुनाव हुआ था। सोनिया गांधी को करीब 7448 वोट मिले और जितेंद्र प्रसाद इन्हें तकरीबन 94 वोट मिले थे। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार को कभी कोई चुनौती नहीं मिली। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने बताया है कि चुनाव में 36 पोलिंग स्टेशन, 67 बूथ होंगे। सबसे ज्यादा 6 बूथ यूपी में होंगे। तकरीबन 200 डेलीगेट्स के लिए एक बूथ बनाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी समेत 47 डेलीगेट्स कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालेंगे। यहां यात्रा के कैंप पर अलग से बूथ बनाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल करने का समय तय हुआ था। शुरुआत में माना जा रहा था कि गांधी परिवार के करीबी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद न छोड़ने की उनकी मंशा के चलते नहीं हो पाया। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम खूब चला। नामांकन की आखिरी तारीख 30 सितंबर को शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता, तकरीबन 30 नेता शामिल हुए थे। मैसेज ये गया कि खड़गे गांधी परिवार के प्रत्याशी हैं, पसंद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के ज्यादातर नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन राहुल इसके लिए तैयार नहीं हुए। राहुल इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा श्रीनगर तक जाएगी और इन दिनों ये यात्रा कर्नाटक में है। तो किस तरह की स्थितियां हैं, अलग अलग जगहों की स्थितियां हम आपको बताएंगे। सबसे पुरानी पार्टी, बड़ी तो नहीं कहा जा सकता, सबसे पुरानी पार्टी का मतदान सबसे बड़े नेटवर्क पे अलग अलग क्या स्थितियां हैं ये हम आपको बताएंगे। अनुराग भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली का अपडेट लेने की भी कोशिश है। अनुराग, आपके पीछे, आपके इर्द गिर्द हलचल ज्यादा है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कमलनाथ और नकुलनाथ जो है अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, लेकिन यहाँ पर भी झूमाझटकी देखने को मिली। जब नकुलनाथ गेट पर पहुंचे तो उनको अंदर जाने से रोक दिया गया, मीडिया को भी अंदर जाने से रोका गया है। हालांकि 3 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि 502 डेलीगेट्स जो हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। 22 साल बाद कांग्रेस में ये चुनाव हो रहा है अध्यक्ष पद को लेकर, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये मुकाबला होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम डेलीगेट्स हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करने आए। 22 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, आप भी अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है कि अब वाकई में गैर कांग्रेसी अध्यक्ष जो चुनने वाला है उससे कांग्रेस को फायदा होगा। निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक तरीके से, जैसा हमारे संगठन का जो इलेक्शन प्रक्रिया है, चुनाव हो रहे हैं, एकमात्र हमारी ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव का तरीका, जिसमें जो पदाधिकारी चुने जाते हैं और एक प्रॉपर तरीके से डेलीगेट्स के माध्यम से जो इलेक्शन होगा, उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कमलनाथ जी अंदर गए हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दिया। सीधे तौर पे एक जो वोटर के रूप में अंदर गए हैं, ना कि एक किसी पदाधिकारी के रूप में। बिल्कुल, तो सुरक्षा कर्मियों को भी बाहर ही रोका गया है, लेकिन गेट पर ही झूमाझटकी भी देखने को मिली है। सांसद नकुलनाथ को अंदर जाने से रोका गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एकदम से सारे लोग आए। जैसे ही माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी आए, तो स्वाभाविक है कि सारे जो कार्यकर्ता और एमपी के जो डेलीगेट हैं उन्हीं के साथ वोट डालने के लिए जाना चाह रहे थे। एकदम से गेट में ज़्यादा लोग हो गए तो सुरक्षा ही की गई उनकी, किसी को रोका नहीं गया है और 1 बाई 1 सब जा रहे हैं। आप देख रहे हैं माननीय विधायकगण यहाँ पर
खड़े हुए हैं। लेकिन मीडिया और को तो वेट अंदर कर रहे हैं। जाने नहीं दिया जा रहा कि वोट मीडिया दूर से। अंदर जो पोलिंग बूथ की व्यवस्था है जैसे निर्वाचन प्रक्रिया में होती है, ठीक उसी तरीके से संगठन चुनाव में भी वैसी व्यवस्था रखी गई है। इसलिए आप लोग मेन मुख्य द्वार पर तो हैं, आप कैमरा लगा के देख लीजिए, मुख्य द्वार जो है पीसीसी का, वहीं पर आप भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। और एकदम कांग्रेस से का दावा है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव कराया जा रहा है। 502 डेलीगेट्स हैं, वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और जिन डेलीगेट्स को वोट करना है उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाहर ही एक पर्ची वितरण टेबल भी बनाई गई है जहाँ से डेलीगेट्स को पर्ची का वितरण हो रहा है। उसी पर्ची के आधार पर हाँ। बिल्कुल सभी जो मतदाता हैं उनको इस तरह की पर्ची दी गई है और जल्द से जल्द लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए 3 पोलिंग बूथ जो है इस प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में बनाए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली से सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, युगल लगातार बने हुए हैं, उनके पीछे भी हलचल है। लेकिन रवि, उससे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। लंबे अरसे बाद 20 से 25 साल के वक्फे के बाद कांग्रेस में लोकतंत्र टाइप की फीलिंग क्या देख पा रहे हैं रवि? बिल्कुल सही बोला आपने। करीब 22 वर्षों के बाद यहाँ चुनाव होने वाले हैं और अभी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही है, यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम है। करीब 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आएंगे अपना वोट डालने के लिए और करीब 11:30 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे आएंगे। ये जो व्यवस्था की गई है यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो तमाम जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे वोटिंग के लिए व्यवस्था की गई है और करीब 76 बताया जा रहा है कि 76 मेंबर्स होंगे जो यहाँ वोट डालेंगे। वो जो दफ्तर की अगर बात करें तो वहाँ आप देख सकते हैं कि कार्यालय जो दिखाया जा रहा है निर्वाचन अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कार्यालय है वहाँ से एंट्री होगी। और देखिए पी चिदम्बरम अपना वोट डाल के बाहर आ रहे हैं। पी चिदम्बरम जो कि पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं वो अपना वोट डाल के बाहर आ रहे हैं और वोटिंग जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जितने सीनियर लीडर्स हैं सभी सीनियर लीडर्स यहाँ पे वोटिंग करेंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर होंगे। करीब 76 सदस्य हैं। कांग्रेस से सोनिया गांधी रहेंगी, राहुल गांधी, क्षमा कीजिएगा, प्रियंका गांधी रहेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहेंगे। तो तमाम जो लीडर्स हैं उनकी यहाँ पे वोट है, वो यहाँ पे अपना वोट डालेंगे। और जहां तक चुनाव की बात करें, 22 वर्षों के बाद ऐसी प्रक्रिया देखने को मिल रही है जब चुनाव हो रहे हैं। देखिए पी चिदम्बरम यहाँ से निकल रहे हैं वो वोट डाल के वोट कास्ट करके। और ये कह सकते हैं जो प्रक्रिया है और करीब 22 वर्षों के बाद चुनाव हो रहे हैं क्योंकि 2000 में एक बार चुनाव हुए थे जिस दौरान सोनिया गांधी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में मुकाबला था, उसके बाद चुनाव नहीं हुए थे। तो लगातार जो प्रक्रिया होती थी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा रहे थे। इस बार चुनाव है, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, 2 लोगों के बीच में मुकाबला है। वोटिंग चल रही है। कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात करें तो करीब 68 बूथ यहाँ पे दिल्ली में अगर बात करें, क्षमा कीजिए, प्रदेश में 68 बूथ बनाए गए हैं। और दिल्ली में अगर बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय जो बूथ बनाया गया उसमें करीब 76 जो प्रतिनिधि होंगे जो अपना वोट डालेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। रायपुर में क्या हलचल है? युगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। युगल, क्या कुछ हलचल रायपुर से? देखिए ललित, यहाँ पर काफी उत्साह देखा जा रहा है। हम सीधे कांग्रेस राजीव भवन की पूरी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन बात करेंगे मतदाताओं से। गिरीश भैया बताएंगे 24 साल बाद मतदान हो रहा है। जी देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अभी 2 कैंडिडेट मैदान में है, इसलिए अब चुनाव की जरूरत पड़ी और मतदान की जरूरत पड़ी है। तो आज लोकतांत्रिक तरीके से मतदान की प्रक्रिया आज होने वाली है। जी आप लोग अभी मतदान करने जाएंगे? बिल्कुल मतदान करने जाएंगे। आज कांग्रेस में चुनाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, 2 प्रत्याशी मैदान में है और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग मतदान करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जी किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? बहुत उत्साह है मेरे को, तो मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ। जब किसी के हाथ में जाएगी, गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनेगा तो उसका असर पड़ेगा क्या? देखिए असर तो पड़ेगा, पार्टी में जो वर्किंग का स्टाइल है वो भी बदलेगा। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये चुनाव जो है पूरी तरह से तरफा देखा जा रहा है, जहां तक धर्म तक करेंगे। और यहाँ पर जो दलवई है चुनाव अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरी तैयारियां की जा चुकी है। कुछ देर बाद ही मतदान है वो शुरू होगा। जी ललित। जी जी जी, तो कुछ देर बाद मतदान शुरू होगा और लगातार हलचल, अनुराग के पास भी आपको हलचल नजर आई होगी। नकुल नाथ को भी हमने सुनवाया, क्या कुछ कोशिश अनुराग ने उनसे बातचीत करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का और आगे भी आपके जरिए अपडेट इस चुनाव के हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मुठभेड़ में घायल एसआई को रायपुर लाया गया है। बीजापुर के तर्रेम में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और इसमें घायल हुए हैं एसआई राकेश सूर्यवंशी। कमर में इन्हें गोली लगी है। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर्चिंग पर ये जवान निकले थे और तब नक्सलियों ने इन पर घात लगाकर हमला कर दिया। रायपुर इस जवान को लाया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ में घायल हो गए थे एसआई। बीजापुर के तर्रेम में मुठभेड़ हुई थी, इसी में घायल हुए एसआई राकेश सूर्यवंशी। इन्हें कमर में गोली लगी है। निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। और खबर जशपुर से, जहां करंट लगने से हाथी बेहोश हो गया। बिजली के खंभे को गिराने के दौरान करंट का झटका हाथी को लगा और तकरीबन 2 घंटे तक यह हाथी बेहोश रहा। इसके बाद इसे होश आया। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर मौजूद है। तपकरा वन परिक्षेत्र के बरकस पाली गांव की घटना है। बिजली के खंभे को यह हाथी गिरा रहा था, उसी दौरान करंट इसे लगा और तकरीबन 2 घंटे तक ये बेहोश रहा। 2 घंटे तक बेहोश रहने के बाद इसे होश आया। वन विभाग को भी इसकी इत्तला दे दी गई। इधर खरगोन जिले के बड़वाह सिविल अस्पताल को खुले 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि 9 साल अस्पताल के खुलने के बाद अब तक किसी मरीज को यहां प्लास्टर नहीं चढ़ाया गया। इस बात की शिकायत मिलने के बाद खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल यहां पहुंचे। डॉक्टर दिनेश ठाकुर को जमकर फटकार लगाई गई। लोगों ने यह भी शिकायत विधायक से की है कि डॉक्टर ठाकुर अस्पताल के सामने निजी क्लिनिक में मरीजों को पैसे लेकर प्लास्टर चढ़ाते हैं। सर इस बारे में बीमो सर से चर्चा हुई थी तो बोले यहाँ से वार्ड बॉय दे दूंगा मैं। डॉक्टर साहब अभी इनको निर्देश दो आप कि प्लास्टर चढ़ाना शुरू करें आज से ही। तो फिर नहीं कराया तो 3 दिन के अंदर इनको यहाँ से हटाओ। करो, ये सामने हॉस्पिटल है, इनका खुद का आज सांसद एवं विधायक हेल्प डेस्क का शुभारंभ यहाँ पर किया है और हमारे प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे, हमारे प्रतिनिधि बैठेंगे ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। छोटे मोटे इलाज के लिए कई बार ये होता है कि मरीज आता है बेचारा, ये डॉक्टर को ढूंढ, वो डॉक्टर को ढूंढ, और ये इस डेस्क के माध्यम से मरीजों को निश्चित रूप से। इधर भोपाल के मैनेट परिसर से पकड़े गए टाइगर को वन विभाग ने देर रात सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया है। मैनेट परिसर में बीते करीब 2 हफ्ते से बाघ के मूवमेंट के चलते दहशत का माहौल था। एसटीआर प्रबंधन के मुताबिक फिलहाल टाइगर को चूरना रेंज के एक बाड़े में छोड़ा गया है। उसकी निगरानी होगी, देखरेख होगी, फिर उसे जंगल में शिफ्ट किया जाएगा। वन विभाग की टीम ने इसे काफी मशक्कत के बाद रविवार को अपने पिंजरे में कैद किया। भोपाल से इसे पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसे लाया गया। चूरना रेंज में बने बाड़े में शिफ्ट किया गया है। फील्ड डायरेक्टर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि रेस्क्यू किए गए टाइगर को चूरना रेंज में बने बाड़े में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल कुछ दिन इसे देखरेख में रखा जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद उसे फिर जंगल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अब सावधान करने वाली खबर, बुरहानपुर के खकनार आदिवासी ब्लॉक का एक मामला सामने आया है। एक शिक्षक की गाड़ी में जहरीला कोबरा छिपकर बैठा हुआ था। शिक्षक ने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी के नीचे से सांप के फुफकार उसे सुनाई दी। इसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतरा। गाड़ी को जब चेक किया गया तो यहां एक जहरीला कोबरा छिपा हुआ था। स्नेक कैचर को बुलाया गया और इसके बाद इस सांप को गाड़ी से बाहर निकाला गया। और अब इंदौर से बड़ी खबर, नगर निगम का बड़ा एक्शन। कनाडिया से खजराना मार्ग के बीच सड़क एरिया में जो अवैध निर्माण किया गया था उसे हटाया गया। अब्दुल रईस करीब 20,000 स्क्वायर फीट का इसने अवैध निर्माण कर रखा था। शहर की नामी बेकरी का संचालक है अब्दुल रईस। नगर निगम ने इस बेजा कब्जे को हटाने की कार्रवाई की है।
अवैध निर्माण हटाने से कनाडिया से खजराना तक बनने वाली सड़क की जो राह है, जो रास्ता है, वो आसान हो जाएगा। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कनाडिया से खजराना मार्ग के बीच सड़क एरिया में यह अवैध निर्माण किया गया था, इसे हटा दिया गया। अब्दुल रईस इसका नाम है, एक बेकरी भी है इंदौर की फेमस बेकरी, उसका ये संचालक है अब्दुल रईस। 20,000 स्क्वायर फीट में इसने अवैध निर्माण कर रखा था। और सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा विकास के पास आपको लिए चलेंगे। विकास, अवैध निर्माण हटाया गया 20,000 स्क्वायर फीट, ये बड़ी कार्रवाई है। विकास, बिल्कुल ललित, इंदौर नगर निगम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जे को ध्वस्त किया है। अब्दुल रईस नामक शख्स का ये अवैध कब्जा था। जानकारी है कि कनाडिया से खजराना मेन रोड पर अवैध कब्जा किया गया था। लगभग 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया गया था और इसका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा था। हालांकि नगर निगम की टीम ने एक्शन लेते हुए पहले इन्हें सूचना दी। नोटिस के बाद जब जवाब पहुंचा और जवाब से संतुष्टि नहीं पाई गई, उसके बाद नगर निगम ने तय समय मियाद के बाद इस कार्यवाही को अंजाम दिया। आज सुबह के वक्त नगर निगम की टीम भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी के पंजों से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि संचालक की तरफ से कई बार दलील दी गई, उनके अवैध कब्जे को वैध बताने के लिए तमाम दस्तावेज परीक्षण एवं अन्य दलील दी गई, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इसके बाद जो रोड प्रस्तावित है इस मार्ग पर, उसकी जरूर राह अब आसान होती नजर आ रही है। ललित, आज से बड़ी खबर, पीसीसी दफ्तर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए मतदान जारी। कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने मतदान कर दिया है। अब व्यवस्थाएं भी सामने आई हैं। नकुलनाथ को सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने रोका है। सांसद नकुलनाथ की चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कतार में लगे डेलीगेट्स भी धक्का मुक्की का शिकार हो गए। पुरुष और महिला डेलीगेट्स धक्का मुक्की में गिर गए। वोट देकर नकुलनाथ निकले हैं। ये भी कहा है कि वोट पूरी तरीके से गोपनीय है। गैर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का असर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, कांग्रेस का कार्यक्रम, कांग्रेस का आयोजन, कांग्रेस का चुनाव और अव्यवस्था न आए, ये थोड़ा हैरत में डालता है। अव्यवस्था के बारे में भी बताएं, नकुलनाथ ने क्या कहा ये भी बताएं। चलिए अनुराग से संपर्क करने की कोशिश हम कर रहे हैं। कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने मतदान किया है। धक्का मुक्की भी इस दौरान हुई, अव्यवस्था भी हुई। नकुलनाथ से पूछा गया गैर कांग्रेस अध्यक्ष बन रहा है, असर दिखेगा? तो उन्होंने कहा कि प्रभाव बढ़ेगा, कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ नकुलनाथ ने कहा ये भी बताएं, अव्यवस्था के बारे में भी जानकारी दें। तो आज कोशिश कर रहे हैं हम कि अनुराग हमारे साथ जुड़े। तब तक आपको एक बार फिर बता दें कि कांग्रेस का आयोजन है। पीसीसी दफ्तर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जारी है, मतदान जारी है। कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने मतदान किया। अव्यवस्थाएं सामने आई। नकुलनाथ को सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने रोका। सांसद नकुलनाथ की चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की हुई। वेरिफिकेशन के लिए रोका गया था। कतार में लगे डेलीगेट्स भी धक्का मुक्की का शिकार हो गए। पुरुष और महिला डेलीगेट्स धक्का मुक्की में गिर गए। वोट देकर नकुलनाथ निकले तो उन्होंने कहा कि वोट पूरी तरह से गोपनीय है। और एक बार फिर अनुराग से बात करने की कोशिश करेंगे। अनुराग, अव्यवस्था के बारे में भी बताएं, नकुलनाथ ने क्या कहा ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए जो सांसद है नकुलनाथ, उन्होंने बताया कि वोट पूरी तरीके से गोपनीय है, लेकिन 22 साल बाद जब गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनने वाला है तो इसका असर ही कांग्रेस पार्टी और संगठन पर नजर आएगा। तो ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, लेकिन अव्यवस्था यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि कतार जो है डेलीगेट की लगी हुई है, जो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का ही शिकार हुए। नकुलनाथ के साथ झटकी यहाँ पर हुई, बस डेलीगेट यहाँ पर गिरे और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हमारे साथ बोलिए, सर आपने वोट का इस्तेमाल कर दिया, मैंने तो वही दिखा दे। लेकिन ये वोट गया किसके खाते में? कांग्रेस के खाते में गया वोट। कांग्रेस जीतेगी आज। किसको वोट दे रहे हैं? गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनने वाला है, आपको लगता है इसका असर होगा? गैर कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस का आदमी जिसने जीवन भर कांग्रेस के झंडे उठाए, समर्पित होकर काम किया, वही व्यक्ति
अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का। सर लेकिन ओवरऑल यदि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा चुनाव, तो किस रूप में नजर आ रहा है आपको? क्या 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा चुनाव? ये उत्साह चरम सीमा पे है। हमारे जो डेलीगेट वोट डालने आ रहे हैं उनका उत्साह चरम सीमा पे है। और जो अध्यक्ष बन रहे हैं कोई 2024 तक के लिए नहीं, उसका कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष तो होगा ही, 5 साल होना चाहिए, 25 साल तो उनका कार्यकाल होगा ही। लेकिन बीजेपी तो कह रही है गांधी परिवार के हाथ में रिमोट होगा नए अध्यक्ष का भी। अब तुम्हारा रिमोट बीजेपी वालों आरएसएस के हाथ में है, इसका जवाब है क्या तुम्हारे पास? आरएसएस के मोहन भागवत के बिना तुम्हारी तो एक कदम भी इधर से उधर नहीं चल। लेकिन यहाँ अव्यवस्था भी देखने को मिली है। सांसद नकुल नाथ के को रोका गया, उनके साथ जबरदस्ती हुई, कई डेलीगेट गिर गए। ठीक है, देखिए एक बात आप इसे अव्यवस्था बोलेंगे, लेकिन मैं इसको पुख्ता व्यवस्था बोलूंगा कि किसी भी कितने बड़े संख्यावी व्यक्ति यदि वोट डालने आ रहे लाइन से डाला गया, लाइन से आगे थोड़ा सा कुछ लोग उससे आगे निकलने की होड़ में धक्का मुक्की हो गई, वरना आगे निकलने की होड़ में धक्का मुक्की हो गई, वरना नकुल नाथ ने भी प्रोटोकॉल का पालन किया। उन्होंने कोई अव्यवस्था पे आपत्ति दर्ज नहीं कराई। तो सज्जन सिंह वर्मा है, उनका कहना है किसी तरह से अव्यवस्था नहीं है, पुख्ता व्यवस्था की गई है, प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, सुरक्षा कर्मियों को रोका गया था और जो वोटर है उसी को अंदर पोलिंग बूथ तक जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया है जो यहाँ पर नजर आ रही है। 22 साल बाद इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में डेलीगेट्स अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात भी सही है। कांग्रेस की अपनी परिभाषाएं हैं। सज्जन सिंह वर्मा से चर्चा अनुराग कर रहे थे। अव्यवस्था में उनको लोकतंत्र नजर आता है, प्रदर्शन में उत्पात मचाया जाए तो उसे अति उत्साह बोला जाता है। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।